नित्रिपादश्यामतन देवी कृपा कुरुके पादोषे जायत विराजो अधिपुरुष सजातो अतिर्च पश्चात भूमि मतो पुर तस्मात् दग्न्यासुकृत्य सामानि जघिरे चन्दावुष गावो वन्दे तस्मात् दाता जावय तं जगं वारायति प्रोक्षं पुरुषं जानमदकं तेन देवा अयजन्त साध्यात्मिते यत्पुरुषं जलतं गच्छन्ति रामणोऽस्य मुखमासीत्पावुराजन्यत्र गुरुकुलस्य विशिष्टं सूत्रोदयतं चन्द्रमानं सूर्यास्य कालन्द्राचकं कृष्णं योषमोषमभ्यां पुरुषः श्रोत्रकथारूपान् कल्पयन् यत् सत्ताशास्त्रविष्णुः देवानां व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनित्ये वासिष्ठाय आई गया फोटो जी ओम पूर्वोरं कंसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारि वन्दे भवं भवानी सहितं मातङ्गी विजया जया भगवती देवी शिवा शाम्भवी शक्ति शंकर वल्लभा भगवती माता कुमारीश्वरी जगदीश हरे ओ स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास दूर करे ओम जय जगदीश हरे दुख विनसे मन का ओ स्वामी दुख का सुख संपत्ति कर धन संपत्ति कर आवे कष्ट मिटे जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गाओ मैं किसर ओ स्वामी शरण गाओ मैं किसकी तुम बिना प्रभु बिना दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी ओ स्वामी तुम परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख जलकामी मैं सरो जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राण पति किस विधि
हरे विषय विकार मिटाओ सरदा भक्ति बढ़ाओ सरदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगन्नाथ ब्रह्म जी की आरती ओ तारा मन शुद्ध हो जा ओ तारा पाप पराजा ओ जाने सुख संपत्ति करण दिया ओ तो भक्ति मुक्ति मनवांचित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सुख शांति भवतु ओम जगदेन जगन्मय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमान सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय कृष्णेशाय सुरो विष्णु ददातु कुबेराय विष्णुवाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं सर्वान्तादा एक राडी तत्पे श्लोको गीतो मकत प्रवेशाय नमः आदि शिक्षे काम प्रे विश्वे देवास वासति नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिं दाम ध्यान प्रवेश मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोल बालाजी महाराज की जय अनंत कोटि संत महात्माओं की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे गृह
गोविन्दमाधवेति सुखं शयाना निलये निजयपि नामानि विया तेने स्थितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामास्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने त्विदमेव सारं दुःखावसाने त्विदमेव गेयं देहावसाने त्विदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे पिबस्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं ललितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वेणु मधुरो रेणु मधुर पाणि मधुर पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं शोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं भागवत मधुरं कथा मधुरं वक्ता मधुरा श्रोता मधुरा सुखदेव मधुरं परीक्षित मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं राम स्नेह
ही मधुरम, रामचरण मधुरम, भगवान दास मधुरम, सब संत मधुरम। शाहपुरा मधुरा, रामद्वारा मधुरा, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, 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 मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भोले बाल कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश की, गोवर्धन नाथ की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की, शाहपुरा धाम की, भागवत महापुराण की, सद्गुरु देव की जय। परम आनंद कंद अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर मोनि मनोरंजन भव भय भंजन दुष्ट निकंदन गौट कष्ट भंजन खल दल रंजन गोपी जन रंजन भक्त जनरंजन चित चौर चंदन साधु जनरंजन नंद नंदन सुरानंदन कुंद मुकुंद ब्रजन चंद श्री श्याम सुंदर के स्थिति ग्रह भागवत जी के कल्प वृक्षमय पाद पद्मों में कोटि प्रणाम प्रस्तुत करते हैं। परम श्रद्धेय परम श्रद्धा ईश्वरात स्मरणीय परम वंदनीय अंतरराष्ट्रीय रामस्नेह संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ अध्यात्म अवतारी पुरुष अंतरराष्ट्रीय रामस्नेह संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपाद स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज एवं जिनके चरण से यह धरा तीर्थमयी राममयी साधनामयी तपस्यामयी पावन स्थल बड़ा नामदारा चांदपुर के संस्थापक भजनी उपाधि से अलंकृत नामनिष्ठ साधनानिष्ठ स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन। मुख्य यजमान एवं भागवत कथा रस रसिक प्रेमी जनों, शुक्रताल की धरती से भागवत सलीला राजा परीक्षित को निमज्जन कराती हुई आनंद वन में हरिद्वार में सनत कुमार नारद आदि ऋषियों को आनंदित करती हुई
नैमिषारण्य की पावन धरा सुख समकों को आह्लादित करती हुई, सकल लोग को पुनीत करती हुई पावनी भागवती कथा साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास अधिक मास के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के मुख्य आयोजक बाबूलाल जी परियार के आयोजकत्व से, यजमानत्व से आप और हम सभी आज सेमीफाइनल में प्रवेश कर रहे हैं। भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग से परिपूर्ण कराने वाला ग्रंथ सदा आचरणीय है, अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। ऐसा पावन, दिव्य, पवित्र ग्रंथ पुराणों में महापुराण सबको आनंद प्रदान करने वाला, सच्चिदानंद की अनुभूति प्रदान करने वाला, परम तत्व का बोध कराने वाला, आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला यह भागवत ग्रंथ भगवत कृपा से, पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों के प्रभाव से हमें ऐसा दिव्य लाभ प्राप्त होता है जो जीवन का कल्याण होने में देर नहीं है। मनुष्य जीवन बड़ी भगवत कृपा से हमें प्राप्त हुआ, उसमें भी भागवत जैसा ग्रंथ श्रवण करने का, जो वेदोपनिषदानुसारम जाति भागवती कथा, वेद उपनिषदों का सार सदग्रंथ है, उसे कथन मनन चिंतन श्रवण करने का जो हमें अवसर प्राप्त हो रहा है, सचमुच जन्मांतरे अनंत अनंत जन्मों के संचित पुण्यों का प्रभाव है। ज्यादा कुछ विश्लेषण न करते हुए 5वें दिवस की कथा को विश्राम देते हुए कंस वध तक की कथा को आप और हम सभी ने कल श्रवण किया। वसुदेव देवकी को जेल से मुक्त किया, साथ ही क्षमा याचना करते हुए भगवान श्री कृष्ण वसुदेव देवकी के चरणों में पड़े। न लब्धो देवः योर्वासो न भगवन् भवदन्ति के याम बाला पितृके हस्ता विदन्ते लालिकाः मुदम् सर्वार्थ संभव देहो जनित पोषितो यतः न तयोर्याति निर्वेश पितरो नृत्य सतायुषाः यस्तेवरात्मज कल्प आत्मना च धनेन च व्रतिं न दत्त यतं प्रेत्यं स्वमांसं खादन्ति मातरं पितरं वृद्धं भार्यां साधिं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो अविमृतः। शरीर से धन से समर्थ होने पर भी जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, उसे उसी का ही मांस खाना पड़ता है। 100 जन्म लेकर के भी यदि माता पिता की सेवा करना चाहे, तब भी हम कभी माता पिता से ऋण नहीं हो सकते, इतना हमारे ऊपर ऋण है। इसलिए माता पिता की सेवा शुश्रूषा में अपने आप को समर्पित हो जाना चाहिए। जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने पैरों पर खड़ा किया है, जिनकी कृपा से योग्यता प्राप्त हुई है, जिनकी कृपा से आज सब कुछ धन प्राप्त हो रहा है, आज हम इस रामदारे में रहते हैं, हमारे लिए जो कुछ प्राप्त है,
जो कुछ भी आज हमको प्राप्त हो रहा है वो सब कुछ समाधि जी की कृपा है। समाधि जी की कृपा से ही, समाधि जी की वजह से ही आज हम सबको, जितने भी संत यहाँ रहते हैं, सभी संतों को सब कुछ प्राप्त होता है। मनोवांछित की प्राप्ति हो जाती है, सिद्धि की भी प्राप्ति हो जाती है, लक्ष्मी श्री की भी प्राप्ति हो जाती है, भोजन की भी प्राप्ति हो जाती है। तब हमारा कर्तव्य होता है, हम समाधि जी के प्रति, हम जो है स्वामी भगवान दास जी महाराज, श्री महाराज के प्रति अपनी निष्ठा रखते हुए उनकी सेवा, शुश्रूषा, आरती, पाठ, पूजा, ध्यान, साधना, माला, जप वगैरह करना ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हमारे लिए तो यही माता पिता है, यही सर्वस्व है, यही सदगुरु है, यही परम गुरु है, यही हमारे भगवान है। इन्हीं से हमारी पहचान हुई है, इन्हीं से हमारी योग्यता अर्जित हुई है, इन्हीं से ही तो हमें सब कुछ मिल रहा है और इन्हीं की कृपा से व्यासपीठ पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साधकों, हम जितना सेवा करके ऋण चुकाना चाहे फिर भी ऋण नहीं चुका सकते। ऐसा माता पिता के प्रति, सद्गुरु के प्रति अपने समर्पण का व्यक्त करना ही सद्धर्म है। वासुदेव देवकी को जेल से मुक्त कर, उग्रसेन राजा को जेल से मुक्त करके उन्हें पुनः सम्राट पद पर नियुक्त किया। तत्पश्चात नंद बाबा और अपने साथियों को बलराम कृष्ण ने बलात्पूर्वक उन्हें वापस भेजा। तुम कैसे भी करके अपने घर लौट जाओ, मैं कुछ दिनों के बाद में बलराम दोनों आएंगे, ब्रज में आएंगे। अभी यहाँ की व्यवस्था करना, सुचारू रूप से व्यवस्था चले, उसके लिए कई प्रकार के भी राक्षस प्रवृत्तियां पनप रही है, अराजकता प्रवृत्ति पनप रही है। सबकी सफाई करके मैं अतिशीघ्र मैं तुम्हारे पास में चला हूं। इस तरह से नंद बाबा और साथी लोग पुनः ब्रज की ओर बढ़ पड़े। वसुदेव देवकी ने भगवान श्री कृष्ण नंदन नंदन सुदानंदन तनुमुकुंद ब्रजन चंद्र देवकी नंदन वसुदेव नंदन और बलराम को गुरुकुल भेजने की तैयारी करने लगे। अथो गुरुकुलो वासमि चंतावु जगमतु काशीं शांतिपुनिं नाम यवन्ति पुरवासिनां यथोपशाद्यतौ दान्तौ गुरुव्रतिमनिन्दितां ग्रहयन्ता उपेतोस्म भक्त्या देवं इवावृतौ तयोर्निज वरसंतुष्टः सद्भावानुवृत्तिभिः प्रोवाच वेदान् अखिलान् सांगोपनिषदो गुरुः सरहस्यं धनुर्वेदं धर्मान् न्यायपथास्तथाश्च तथा चान्वीक्षिति विद्यां राजनीतिं च षड्विधां सर्वं नरवरश्रेष्ठो सर्वविद्या प्रवर्तको सकृन् निगदमात्रेण तौ संजगृह तनुर्नृपः। काशी के निवासी सांदीपनि मुनि ने क्षिप्रा नदी के तट पर अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी में विराट गुरुकुल की रचना करी और उस गुरुकुल में अनेकानेक शिष्य आकर के विद्याओं से पारंगत हुए, निपुण हुए। भगवत कृपा से शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए, वेदों का अध्ययन करते हुए सद्भागी बने। ऐसे गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी पधारे। आगे आगे बलराम जी जा रहे थे, पीछे पीछे कृष्ण उछलते कूदते आ रहे थे और पीछे से सुदामा आ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं और वो सुदामा ने आग की झटपट जो है अपने हाथों से काटा, निकालने की चेष्टा करी, नहीं निकाल पाया। आखिर उसने अपने दांत से काट
पर जो है भगवान श्री कृष्ण नंदन यशोदा नंदन ने ब्राह्मण की अग्नि की मित्रता व्यक्त करी। ऐसी मित्रता व्यक्त करने वाले धन्य हुए। सुदामा और कृष्ण में बड़ी मित्रता हुई। मैं सुदामा के प्रसंग को शायद मैं द्वितीय सत्र में आपको सुनाऊंगा। 64 दिनों में 64 प्रकार की कलाएं सीख करके सबको आनंदित किया, सबको प्रसन्नचित्त किया। कई प्रकार की विद्याओं में पारंगत हो गए। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण सर्वशास्त्र में मानव जाति परंपरा को स्वीकार करना, गुरु के सन्निधि को प्राप्त करके विद्या अर्जन करना हमारा अपना कर्तव्य होता है। ये सीख हमको जो है भगवान श्री कृष्ण और राम जैसे हमको प्रदान करते हैं। सीख करके गुरु से निवेदन किया, महाराज आप दक्षिणा के लिए मुझे कुछ। गुरु बड़े शांत थे, संतोष प्रवृत्ति के। अरे भैया साधु गुरु को जो है संतोष प्रवृत्ति वाला ही होना चाहिए, मांग तांग करने वाला नहीं होना चाहिए। किसी तरह की उसको जो है किसी भक्त से, किसी भी जनता जनार्दन से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जो मिल जाता है भगवत कृपा से जो प्राप्त हो जाता है उसी में जो है संत गुरु को संतुष्ट होना चाहिए, ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए। ये साधु संत गुरु और ब्राह्मणों के सद्धर्म कर दिया कि मुझे किसी प्रकार की दक्षिणा की जरूरत नहीं है, तुम आनंद करो, तुम जाओ अपने घर को लौट जाओ। बोले मैं घर को तो चला जाऊंगा पर बिना दिए, इसलिए आप आदेश करें मैं क्या फल। गुरु जो कहे शिष्य को वह जो है दक्षिणा देनी पड़ती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पर गुरु तो बड़े संतोषी निकले, इसलिए गुरु से बार बार आग्रह करने पर गुरु का निरुत्तर आया। तब गुरु पत्नी से निवेदन किया, माता श्री आप कुछ हमें अनुसार ही गुरु को चाहिए कि दक्षिणा मांगे। जब शिष्य की सामर्थ्यता ही नहीं है, उसकी हिम्मत ही नहीं है देने की, तो उसको मानने का कोई। अब शिष्य की सामर्थ्यता के अनुसार गुरु पत्नी ने जो है माता जी ने कहा, बेटे आपने गुरु को विद्या के बदले तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो एक काम करो, आपने गुरु को हमारा जो पुत्र प्रभास क्षेत्र में डूब गया है उसे तुम जिंदा करके ला कर दे दो। के लिए कोई पॉसिबल नहीं है, कोई संभव ही असंभव तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ संभव है। इसलिए प्रभास क्षेत्र में गए तो वहां प्रभास क्षेत्र में 5 जन्य नाम का राक्षस देखा, उसको तुरंत मारने को उद्यत हो गए और मार करके जो है उसको चीरा तो तुरंत उसमें से जो है निकला। अब तो मुरली वादन करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो जो है शंख वादन करने की जरूरत है। मुरली वादन करके भगवान ने सबको अपना बनाया, यानी कि प्रेम से सबको जीत लिया। भगवान ने सबको प्रेमी बना दिया, भावुक बना दिया, भक्तिमय बना दिया और इतना भक्तिमय और प्रभावमय प्रेममय बनाया जिससे मुरली की ये महिमा रही है। पर अब शंखनाद जो दुष्ट लोग हैं, आतताई लोग हैं, जो त्रास देने वाले, त्राण देने वाले जो लोग हैं, उनको खत्म करने के लिए सफाई करने की आवश्यकता है। और सफाई के सहलायुधम संग निलादकम अकरण्यम प्रजान संयम मनोयम वाचा वरद कृष्णम सर्वभूता सयालम लीला मनुष्यम हे विष्णु युवयो करवाम किम। साधकों, भगवान श्री कृष्ण वसुदेव नंदन देवकी नंदन यमराज से अपने गुरुपुत्र को मांग लिया, उसके सारे कर्मों को माफ करके तुरंत गुरुपुत्र को जिंदा करके ला करके भगवान को समर्पित किया। गुरु बड़े प्रसन्न हुए। श्री भगवान वाचम गुरुपुत्र मिहानीकम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छा संपुरस्कृतम तथेति तेनोपानीतम गुरुपुत्रम यदुत्तमो दत्वा स्वगुरवे। भगवान ने गुरु के चरणों में अपनी दक्षिणा सौंप करके गुरु को प्रसन्न कर लिया। और गुरु जब प्रसन्न हो गए तो कहने लगे,
विदुरो कामानम शिष्यानि छंदस्याम आत्मया माननानि भवन्ति परत्र च। जाओ जाओ जाओ, अपने घर को लौट जाओ। तुम्हारे द्वारा जो गुरु निष्ठा, गुरु प्रेम और गुरु समर्पणता देख करके जो है सारा विश्व समाहित होगा, सारा विश्व सब लोगों के जीवन में व्याप्त रहे। गुरु भक्त होना ही जीवन का लक्ष्य है, ऐसा संदेश दिया। और तुम्हारे दक्षिणा से मैं संतुष्ट हूं और मेरे द्वारा पढ़ाई विद्या सदा सदा अजर रहे। और तुम्हारे गुरु जो है गुरु के चरणों में दक्षिणा देकर के अपने घर लौट आए। बड़ा माता पिता को आनंद हुआ, आरती उतारी, तिलक किया, चुंबन किया, लाड़ प्यार किया, कपोल पर हाथ फेरा और उसे अपनी छाती से चिपकाया। वसुदेव देवकी ने गले से लगाया और खूब लाड़ प्यार करने के बाद जो है तुम जल्दी से भोजन की व्यवस्था कर दो। इधर भोजन तैयार करके 56 भोग तैयार किया और 56 भोग व्यंजन पकवान के साथ में तैयार करके सामने थाल को रखा। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, माखन को देखते ही आंखें सजल हो गई, आंखें सजल हो गई। उठ करके थाली को खिसका करके यमुना नदी के किनारे वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्ण दैव सखा शिष्यो वृषपति साक्षात् उद्धव। भगवान वैष्णव भक्तम एकांतिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणि गच्छोद्भवं व्रजं सौम्यं पित्रोर्न प्रीतिमावह। गोपीनां मद्योगाधिं मत्सन्देशैर्विमोचयः। भगवान श्री कृष्ण ब्रज की याद में नजर आया। कमल के पुष्प को तोड़ा, अपने हाथ में लिया, सुभाष फूट फूट करके रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उद्धव अपने भाव लेकर के आया। पर उद्धव ने देखा कि राजमहलों में कृष्ण मां देवकी ने कहा, यमुना के किनारे ब्रज की तरफ मुख करके रो रहा है। आज उसे ब्रज की याद सता रही। यशोदा जो माखन बना करके दिया करती थी, आज वो माखन का लौटा देखकर उसे और यशोदा मैया की याद आई। उद्धव पूछे, बृहस्पति जी के शिष्य, यादवों के मंत्री हैं, सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धिमान है, प्रबुद्ध है, विवेकशील है। उद्धव कृष्ण के अंतरंग सखा, ऐसे अंतरंग सखा को देख करके भगवान श्री कृष्ण जिस तरफ मुंह करके रो रहे हैं, उनकी पीठ को सहलाते हुए, कंधे को पकड़ते हुए उद्धव सहला करके प्रसन्न चित्त बाह पास में उद्धव को लेकर के जोर जोर से रोने लगे। हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण अधीर होकर के अपना धैर्य खो करके अंतरंग सखा उद्धव के सामने गोपियों के प्रेम की विरला और विरल धारा जो है गोपियों के प्रेम में, गोपियां जो है शुद्ध सात्विक शाश्वत तत्व को प्राप्त करने वाली गोपियां प्रेम से परिपूर्ण है। ऐसे प्रेम से परिपूर्ण गोपियों के प्रेम में छटपटाहट हो रही है, तड़प पैदा हो रही है। उद्धव अपने आप को ज्ञानी समझते हैं,
उद्धव अपने आप को विवेकशील समझते हैं, क्योंकि वसुपति जी के शिष्य होने के नाते भगवान श्री कृष्ण को समझाने पर भी भगवान श्री कृष्ण नहीं समझे। तो बोले मैं तुम्हारा अंतरंग सखा हूं, बोलो मुझे क्या करना है, कुछ आदेश दो, मैं वही पूर्ण कर जाओ, ब्रज की ओर जाओ। सौम्यम पित्रो प्रीति मावह है, मेरे माता पिता प्रीति के कारण जो है वे रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, वे अन्न सेवन नहीं कर रहे हैं, वे निद्रा को त्याग चुके हैं। तुम जाओ, उन्हें सांत्वना दो, उन्हें आश्वासन दो, सिर्फ योगा दो, मेरी गोपियों को भी जो है उन्हें सांत्वना देंगे। मत संदेश विमोचय, एक एक अलग अलग संदेश देकर मणिमन गोपियों को संदेश के बारे में सुनकर के उद्धव बड़े प्रसन्न हो गए और बड़े प्रसन्न होकर के कहने, मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा ज्ञानवान, मैं ऐसा ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त करूंगा, उन व्रजवासियों की भोली भाली स्त्रियों को मैं ऐसा ज्ञान दूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा, सब ज्ञान मार्ग को स्वीकार। कृष्ण उद्धव की घटकी जानकर के कहने लगे, ता मनस्काहा, ता मन मनस्काहा, उनका मन में मेरे लिए उन्होंने अपने सारे दैहिक सुखों का त्याग कर दिया है। मामेव दैतम कृष्णमात्मानं मनसा गतः, ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर के तान विभ्रम्य। साधकों, मामेव दैतम कृष्णमात्मानं मनसा, वो प्रेम से सराबोर होकर के डूबी हुई है मेरे प्रेम में, इसलिए उनकी मनसा मैं हूं। ये तख्त लोक धर्मास यानी कि व्यवहार का त्याग करके दिन रात मेरा ही स्मरण करती है, मेरा ही चिंतन करती है, मेरे को ही देखने के लिए व्याकुल रहती है। मदर्थे तान विप्रम्यम, मेरे लिए उन्होंने अपने प्राण तक त्यागने के लिए, शरीर का त्याग करने के लिए तत्पर हो रखी है। यहाँ तक उन्होंने, उनका शरीर भी मैं ही हूं, और वो अपनी संकल्प शक्ति से नया शरीर धारण करके वे जो है मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम जाओ, बहुत कुछ कर रहा है उद्धव तो मनीमन इतने भाव बना रहे हैं कि मैं अटपटे प्रेम को भुला दूंगा, अटपटे बोल को भुला दूंगा, और उनको शिष्टाचार सिखाऊंगा, उनको मैं मर्यादा सिखाऊंगा, उनको जो है तरह का ज्ञान दे करके है यह मैं शाश्वत बोध में उन गोपियों को करवा दूंगा, ऐसा भाव उत्पन्न किया। महिता प्रेयसाम प्रेष्टे दुरस्ते गोकुलस्त्रिय स्मृत्यों विमुह्यन्ति विरोधकण्ठी विहला, संदेश वल्लभ्य होमे मदात्मिका। साधु सारा व्रत रोती जा विशुद्ध प्रेम उनके जीवन में डूबा हुआ। प्रेम में किसी प्रकार की चाह नहीं है, प्रेम में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, प्रेम में किसी प्रकार की किसी से उपेक्षा नहीं है, प्रेम में केवल और केवल त्याग है, त्याग उसी का नाम। स्वसुख की भावना नहीं रहती है कि इससे मेरे को सुख मिल जाए इसलिए मैं प्रेम करता हूं, नहीं, मेरे से सामने वाले को किस प्रकार से ये प्रकार सुख मिले वो मैं सब कुछ न्योछावर कर देने को तैयार हूं, ऐसी गोपियां प्रेम के स्वरूपा। वो त्यागी है, प्रेम तो त्याग, प्रेम में त्याग, प्रेम में समर्पण का, प्रेम में अनन्यता है, एक की सिवा दूसरे के प्रति कभी ध्यान नहीं। गोपियों में जो अनन्यता है वो इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है अनन्यता, जिस अनन्यता को पाने के बाद वे
अन्य को भूल गए, अन्य का त्याग कर गए, अन्य से करते, अन्य की तरफ नजर ही नहीं डालते, वे केवल और केवल अनन्य भाव से अपने नेत्रों से केवल और केवल कृष्ण को ही देखते हैं, कृष्ण का ही दर्शन करते हैं। अनन्यता से केवल और केवल कृष्ण की ही सुनते हैं। जो अनन्य होते हैं वो केवल अपने इष्ट की सुनते हैं, अपने संत की सुनते हैं, अपने गुरु की। इतनी बड़ी अनन्यता का भाव, अनन्यमान अनन्येन वा दृढ़ं भक्तिं कुर्वन्ति दृढ़ाम्। अनन्य भाव से जो दृढ़ पूर्वक जो भक्ति करता है वही तो मेरा है। और ऐसा भाव भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन उद्धव को समझाते हुए कहते हैं, हे उद्धव, गोपियों में अनन्यता है, अनन्यता, और उनमें भी दृढ़ता है। और ऐसी दृढ़ता है कुछ भी महत्व नहीं देती। संसार और संसार के साधनों को तुच्छ प्रभयो नंद गोकुलम प्राप्तो नंद व्रजम श्रीमानम निम्लोचति विभावसौ छन्नयान प्रविशताम पशुनाम खरे ऋणुभि। उद्धव ने निवेदन किया, मैं कैसे, जब वह आपको ही देखती है और आपको ही सुनती है, आप ही को वर्णन करती है, तो फिर आप में और मेरे में बड़ा अंतर है। तो बोले तुम एक काम करो, मेरा स्वरूप ले लो, मेरा वर्ण ले लो, मेरा पीताम्बर पहन लो, पहन करके मैं जिस रथ से आया था वो अक्रूर जी का रथ तुम ले, अक्रूर जी का रथ, और उसमें आरूढ़ होकर के जाओ। और प्रसन्न हो गए। अब तो उसने मानो कि ये समझ लिया कि गोपियों को तो मैं ऐसे चित्त की मैं बजाऊंगा और ऐसा मनाऊंगा गोपियों को कि गोपियां प्रेम को तो भूल जाए, ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हो जाएगी। ऐसे ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त होने वाली गोपियों को मैं ऐसा ज्ञान दूंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि वो सब कुछ भूल जाएगी। योग मार्ग क्या है, ज्ञान मार्ग क्या है, सांख्य योग क्या है, मैं उसका सबका दर्शन कराऊंगा, तत्व का बोध कराऊंगा। भगवान स्वरूप प्रदान करके अपने ठुकराले प्रदान बाल प्रदान करके पिता के व्रज की तरफ लौट धीरे धीरे जा रहे। व्रज से, मथुरा से व्रज कोई ज्यादा दूर नहीं है। आप लोग जानते हैं, मुझे यहां बहुत कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मथुरा से व्रज जाने में आधा घंटा घंटा लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। पर वो इतने धीरे, मैं गोपियों को ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा, माता पिता को मैं ऐसा समझाऊंगा कि वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, वो तो तुम्हारा जो है बनने का, तुम्हें पिता बनने का सौभाग्य दिया है, वो तो सबका बाप है। मैं ऐसा ज्ञान दूंगा। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने वाला अपने ज्ञान का अभिमान का भाव ढोते हुए चले। भैया ज्ञान पाना सरल है, ज्ञानी होना सरल है, पर ज्ञान का अभिमान होना बहुत गलत बात है। क्योंकि जहां ज्ञान का अभिमान हो जाता है कि मैं ज्ञानी हूं, मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, आओ मेरे से शास्त्रार्थ करो, मैं शास्त्र विद्या का अहंकार करने वाला, उसका निश्चित रूप से पतन होना है। निश्चित करने वाले साधकों अब कैसे समझाया जाए? ज्ञान के बिना भक्ति का कोई महत्व नहीं है। ज्ञान के बिना भक्ति है, क्योंकि भक्ति के पुत्र है ज्ञान। भक्ति के ज्ञान अनाथ है, और बिना भक्ति के ज्ञान अनाथ है, पर ज्ञान के बिना भक्ति बांझ है। भक्ति बांझ है, भक्ति नहीं, इसलिए भक्ति देवी अनाथ नहीं है, सनाथ है, और सनाथ भी है। भक्ति का समावेश होना बहुत जरूरी है। किसी ज्ञानी पुरुष में भक्ति नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है, महाराज वो ज्ञान को क्या, वो तो केवल तत्व ज्ञान की चर्चा करके, आत्म तत्व का बोध करवा करके वह जो है, लेकिन प्रेम से उसकी आंखें नहीं भीगी तो मतलब क्या निकला? किसी से सरलता से पेश नहीं आए तो मतलब क्या निकला? कहते हो कोई सामने वाला बोले तो भी मैं सोच करके
बोलने की कोशिश करूंगा, मैं ऐसे क्यों बोलूं, ऐसा सोच लेता है। भगवान श्री कृष्ण उनके उस प्रेम को दर्शाने के लिए, उनके प्रेम को प्रकट करने के लिए उद्धव में किसी प्रकार ज्ञान के साथ प्रेम का, भक्ति का संचार हो जाए हुए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा। और उद्धव संध्या के समय ब्रज के बाहर एक गोपी मिली और उस गोपी से कहा, गोपी, ओ गोपी, नंदानन कहाँ है, पता बताओगी? गोपी बोली कि अरे तुम्हें नंदानन का पता पूछना है? जब से कृष्ण कन्हैया हमें छोड़ करके गए तब से किसी ने आज तक नंदानन का प्रवाह जहां से आ रहा है इसके सारे सारे तुम चले जाओ, जिधर से आ रहा है और इसके सारे सारे जाओ, और जहां से उद्गम हो रहा है इस जल का वही नंद आंगन है। ये कोई गंगा या यमुना या किसी नदी का जल नहीं है, ये जो है गोपियों के प्रेम का वो जल है जो निरंतर अश्रुधारा बहाती है। क्योंकि उस भगवान श्री कृष्ण को हम जैसे लोगों की याद आती है तो तेरे जैसे निकम्मे दूत को भेज है। इस प्रेम जल के अलावा कोई जल नहीं है। जिस दिन हमारी समूह गोपियों का नेत्र जल बहाते बहाते मथुरा नगरी को जब डुबाने लग जाएगी तब कहीं शायद जो है हमारे कृष्ण को, नंद नंदन को हमारी सुध आ जाए। ऐसे साथ संभाल करने की भावना रखने वाले उस गोपी ने कहा, अरे तू तुच्छ है, तेरे में कुछ ज्ञान नहीं है, तू अपने झूठा ही ज्ञान का अहंकार कर रहा है, तो कृष्ण तत्व को क्या समझाने की चेष्टा करेगा? प्रेम देख, जो बड़े बड़े ज्ञानी भी जो है पर हम प्रेमी लोग कृष्ण को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। कृष्ण की स्तुति को, मनस्तुति को पढ़ते हैं, कृष्ण के आंतरिक भाव को पढ़ने वाली गोपियां है। ये है प्रेम की परिभाषा। प्रेमी जो है वो जिससे प्रेम करता या करती है उसके अंतःकरण के भाव को पढ़कर उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देती है, उसका नाम प्रेम है। रामचरितमानस में भगवान राम के आंतरिक भाव को, आंतरिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए कैकेयी ने कदम उठाया और कैकेयी को परचम स्त्रियां और किसी भी तरह से जो है मेरे ऊपर थूकेगी, मेरे को गालियां निकालेंगे लोग, पर मैं सब कुछ सहन करती हूँ। क्यों? क्योंकि राम जी की आंतरिक इच्छा है अयोध्या सत्ता नहीं पाना है और वनराज जाना है, और वनराज जाने के लिए जो है मुझे राम में जो भाव है वो राम राज्य की स्थापना का, उस स्थापना को सिद्ध करने के लिए यदि किसी ने अपना प्रेम दर्शाते हुए उस इसलिए कैकेयी सच्ची प्रेमी। कौशल्या भी राम जी से प्रेम करती थी, सुमित्रा भी भगवान से प्रेम करती थी, पर जो कैकेयी ने अपने समर्पण का और अपना सब कुछ न्योछावर किया, ऐसा कौशल्या और सुमित्रा ने नहीं किया है। इसलिए भैया बदनाम हो जाओ मंजूर है, पर मैं सामने में जिससे प्रेम करूं मैं उसको कभी भी जो उसकी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा या मैं जरूर पूरी करूंगी, ऐसा भाव जो दर्शाता है वही सच्चा प्रेम है और वही सच्चे प्रेम को जानता। तो यहाँ गोपियां कहने लगी, अंतःकरण के भाव को पढ़ती है, भगवान से भाव है, उस भाव को पढ़ने वाली हम गोपियां, तू क्या समझेगा? तो केवल बाह्य रूप देख करके, बाह्य चेहरा देख करके पढ़ लेता है। बाह्य चेहरा तो नकली है, शाश्वत थोड़ी है, तो क्षण भंगुर है, पर शाश्वत तो अंतःकरण। जो आत्मा की ठोकर लगी यहाँ पर इस गोपी से उद्धव को, ऐसी ठोकर लगी कि महाराज आधा ज्ञान तो यही डुल गया, अभिमान तो गया आधा, और वहां से आगे बढ़े पानी के प्रवाह के सारे जो है नंद आंगन पर पहुंचे। नंद यशोदा ने स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया, और सम्मान करने के बाद जो है जो रात भर प्रवचन हुआ, वो प्रवचन सुनते सुनते देखते रहे, पर ज्ञान के महत्व को नहीं समझा। क्योंकि क्या बोले भाले लोग हैं, गंवार लोग हैं,
साधारण लोग हैं, उनको तो सीधी सादी बात बताओ तो समझ में आवे। अब तुम तत्व ज्ञान की बात कर रहे हो तो कहां समझ में आएगी? उनके तो माथे की तो क्या होगा? नींद नहीं आएगी तो क्या होगा? बात इतनी सरल करो, इतनी सहज बात बताओ कि जिसको सामने वाले को नींद ही नहीं आवे, भाव विभोर हो जाए कि वास्तव में ज्ञान के साथ में भक्ति है, भक्ति के साथ में ज्ञान है। और ज्ञान, कोई भी ज्ञान की चर्चा को भक्ति में समझाने की चेष्टा करो तो बात समझ में आएगी, वैसा नहीं आएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव ने रात भर प्रवचन किया पर कुछ सार नहीं। हम तो रात भर जो है यहाँ घूम चल रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। और कृष्ण को समझो, कृष्ण तत्व है, कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण ईश्वर है। तुम जिसे छोकरा समझ रहे हो वो छोकरा नहीं है, समझो। लेकिन नहीं साहब, इतना नहीं समझ पाए। तो अपने अपने घर से आरती का पूजन सामग्री का थाल सजा करके झुंड की झुंड गोपियां आ रही तो रथ देखा, ओ रथ तो वही अक्रूर जी वाला। अरे हमारे स्वामी आए, हमारे स्वामी आए। हमारे दौड़ पड़ी, आगे देखा कि पीतांबरधारी सांवरे श्यामवान कृष्ण को, हाँ ये हमारी, अरे घुंघराले बाल वाले भगवान श्री कृष्ण ही है। चलो चलो चलो, हो रहे कृष्ण। उस तरफ मुंह करके खड़े और तुरंत दौड़े दौड़े सबके सब गोपियां जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास में आई और आगे पास में आकर के देखा बहुरूपिया है। ये तो कोई कारण करके आया, हमको ठगने आया, हमको पागल बनाने आया, चल यहां से। मुड़ करके कहा, अरे ओ गोपियों, मैं भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर का संदेश लेकर के आया हूं, लो तुम संदेश सुनो। अरे मन नाही 10-20, एक हो तो श्याम संग चालियो गयो, को आराधे 23। एक मन था वो भी श्याम के संग चला गया। हम किस मन से तेरा श्याम सुंदर का संदेश सुने? हमारा श्याम तो हम रहता है, हमारे रोम रोम में बसता है, हमने सब में निवास करता है, कहां नहीं है। तन में श्याम, मन में श्याम, लय में श्याम, इंद्रियों में श्याम, वहां श्याम, ऊपर श्याम, नीचे श्याम, दाएं श्याम, बाएं श्याम, आगे श्याम, पीछे श्याम, श्याम ही श्याम में समाया हुआ है। ये लोगों में श्याम बसा हुआ है। तो क्या बात कर रहा है? कौन से श्याम की बात कर रही है? होगा कोई मथुरा का श्याम। मथुरा के श्याम की चर्चा करनी है ना, तो मथुरा की उन स्त्रियों को जाकर के उनका संदेश सुना, हमारा श्याम को हमारे पास में ले। तू क्या देखना चाहता है? श्याम को देखना चाहता है ना, तुरंत अपने घट से जो है भगवान श्री कृष्ण को प्रकट करके कह दिया, ये ले देख हमारा श्याम को हमारे पास में। उन्होंने तो अपने अंतःकरण से श्याम को प्रकट कर दिया और श्याम सामने आ गए। तो श्याम ने फिर मेरे को क्यों भेजा? और गोपियां हंसती भी जो है अपनी लीला को स्मरण कर लिया और वापस श्याम को अंदर बैठा दिया। हाँ सुनो, क्यों जरा इस चुनरी के ऊपर बैठ, आज बैठ, मेरे पास बैठ। और जैसे ही चुनरी बिछाई और चुनरी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के लाडले सखा उद्धव बैठे। परिपूर्ण चुनरी के कारण भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव वो राधा जी के घुटने पर अपने पांव से अपना माथा टेक दिया और जोर जोर से फुट फुट करके रोने लगा। प्रेम में भीग गया, कृष्ण प्रेम में, गोपियों के प्रेम में ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा कि महाराज पूरा शरीर आंसुओं से डूब गया। इतने में भंवरा और भंवरे को देख करके जो है गोपीवाच मधुपके कुछ विलुलित माला कुंकुम अश्रुतीर्ण वह तो मधुपति तन्मानिनी नाम प्रसादम यदुसदसि निगम्यं यस्य दूतमीन्द्रकः सकृद्धर सुधाम स्वाम सद्य त्यजस्मान भवात्रिकः परिचरति कथम तत्पाद पद्मं तु पद्मा यपि प्रकहृत चेता उत्तम श्लोक चलते। उद्धव को सुनाने के बदले और भंवरे को माध्यम, क्योंकि वो भी भरो भरो भरो
ये शर्म नहीं आती तेरे को? 2 पांव वाले को मनुष्य कहे, 4 पांव वाले को पशु कहे, तेरे तो 6 पांव में क्या कहे? जोड़ा पशु है। गायसी त्वम यदुनाम अधिपति गृहाणाम अग्रतो यदाम तत्प्रसंग क्षपित कुच रुजते कल्पन्ति निष्ठम निष्ठाः। अरे रे रे क्या गुनगुना रहा है? चल चल चल, माथा हटा यहाँ से, हटा। क्योंकि भंवरा भी आ गया। भंवरा भी राधा जी के इस घुटने के ऊपर मंडरा रहा है और गुनगुना। कौन? उद्धव। और जब उद्धव गुनगुना रहा है तो दोनों चल कृष्ण की जय, यहाँ गाथा सुनाने चले हो, चल यहाँ से हट, हटा अपना माथा हटा। ये कहां से तुम सीख करके आए हो? बनावटी बातें हैं, कृष्ण प्रेम की बातें। अरे एक बार प्रेम में ऐसी डूबी, ऐसी खो गई, ऐसा बस गया महाराज, अब वो निकलता ही नहीं है। नारद जी ने एक गोपी को देखा जो है समाधि अवस्था में गोपी को, समाधिस्थ गोपी से पूछा, अरे वो गोपी तुम क्या किसकी साधना कर रही हो? कृष्ण को मन में बसाने के लिए? अरे चल 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 यहाँ से, नारदिया चल यहाँ से हट। जब से है कि उस कृष्ण को निकाल दे, बाहर निकाल दे, वरना हम तो बावरी हो गई है, पागल हो गई है, हो गई है। अब बताओ, उद्धव जी विचार करने लगे, तुम्हारा ज्ञान कहां क्या गया? समझो, विचार करो। ले अब क्या करो? क्या कुछ भी समझ में नहीं आता। गोपियों के प्रेम में ऐसा डूबा उद्धव आया था कुछ ज्ञान सुनाने के लिए, कुछ ना कुछ अपना भाव सुनाने के लिए, पर गोपियों के प्रेम में ऐसा डूब गया कि सब हक्का बक्का हो गया। और जब हक्का बक्का, दिवी भुवि च रसायाम कास्त्रय तद्रूपा कपट रुचिर हास भ्रू विजयभ्यस यास्यु कापि च कृष्ण पक्षे यह उत्तम श्लोक शब्द। अरे अरे अरे, तू कपटी है, ये भंवरे तू कपटी है। जैसा तू कपटी है ना, क्योंकि तू भी जो है ना फूल के ऊपर मंडराता है। बेचारे पुष्प जो है अपने तेरे गुनगुनाने की आवाज को सुन करके वो अपना अंक जो प्रकट कर देते हैं, फैला देते हैं और कह देते हैं, आओ मेरे अंक में आकर के छिप जाओ, आओ मेरे अंक में आकर छिप जाओ। आज पुष्प, और जैसे पुष्प में महाराज रस ग्रहण करता है तो वापस चला जाता है, वापस चला जाता है। बेचारी वो पुष्प जो है वो अपने साथ और किसी पुष्प के ऊपर जाकर बैठा है। ये तो सारे पुष्पों को तू जिस तरह से धोखा देता है, ऐसे ही तेरा स्वामी भी धोखा देता है। अरे हमने जिसको सर्वस्व अर्पण करने वाली दासी बन, स्वामी हमारा ही है, पर नहीं, हमारा नहीं है। वो तो मथुरा की स्त्रियों में जाकर के रम गया है। हमारी कहाँ उसे याद आती है, अब हमारे कहाँ उसे बोध आता है, हमारे कोई ख्याल ही नहीं है। और तू उनका कपटी का दूत बनकर क्या है? हम पर क्या है? ऐसी वैसी कथा हमको क्यों सुना रहा है? चल चल, के बारे में, प्रेम के बारे में कुछ भी मत सुना। क्योंकि बाली को बेचारे को छिप करके मारा, बलि को स्वर्ग चाहिए था, उसको पाताल में भेज दिया, और बेचारी शूर्पणखा गई थी भगवान। क्या सुनना उसकी कथावता को? चल छोड़ यहाँ से। मृगयूरीव कविंद्रम विबुद्धे लुब्ध धर्मास्त्रय स्त्रयं कृता विरूपां स्त्रीजीत कमकांद ध्वामक्षवदः यस्तदर्मसितं सख्ये दुर्गतस्ताथ। बलि को देख लो, बाली का प्रमाण देख लो, शूर्पणखा का प्रमाण देख लो, ये सारे प्रमाण तुम्हारे सामने हैं। सबको ऐसी वैसी कथाएं हमें मत सुनाओ। एक बार कथा सुने पागल हो। खीर बनाई, खीर के अंदर मैंने मिर्च और नमक डाल दिए, दाने डाल दिए, अब ऐसी वैसी स्थिति हो गई। केसर डाल दिया, बाद में मुझे ख्याल आया कि अरे 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 ये मामला हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि तो यहाँ प्रत्येक गोपियों की ये दशा है। देख ले, सुन ले। प्रिय सखा पुनरागा प्रेयसा प्रेयसित किंवरयः किमनुरुन्धे मालिन्यमय असिम्ने अंगा वधू सागर मास्ते है। भंवरा चला गया,
दीक्षा लेकर के उद्धव धन्य हो गया। प्रेम की दीक्षा, अरे ज्ञान की दीक्षा तो गुरु बृहस्पति जी से ग्रहण करी थी, पर प्रेम की दीक्षा कौन दे सकता है? प्रेम की दीक्षा तो गोपियां उनसे जो है पूर्णाथा भवत्य लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासा विद्यर्पितम मना दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयम श्रेयो भीर विविधिश्चान्ये कृष्णे भक्ति रहिसा यूयम यत कृष्णा क्षम पुरुषम परम। दान व्रत तप जप होम यम तम सम नियम संयम आदि जल्दी से जल्दी प्राप्त करने का यदि कोई साधन है तो हे गोपियों तुम्हारे पास में वो प्रेमा भक्ति है। क्या है? वो प्रेमा भक्ति है। तुम्हारे इस प्रेमा भक्ति से मैं दीक्षित होकर के धन्य हो गया। आओ कृष्ण का संदेश अग्निर्जलम मही तथा च मन प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रया भवति नाम योगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित आत्मन्यवात्मानं आत्मानं सृजे हनन्योपालय आत्ममायानुभाव ज्ञानमय शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वयः सुषुप्ति स्वप्न जागृति दीर्घ माया वृत्ति भीर्यते येनेन्द्रियार्थान ध्यायेत् निशा स्वप्न व्यतिरिक्तः। गोपियों, भगवान श्री कृष्ण सब कुशल मंगल है, तुम सबको स्मरण करते हैं और वो ये कहते हैं यथा भूतानि भूतेषु संभाव्य अग्नि जल मही पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि से तथा अहम च मन प्राणे भूतेन्द्रिय गुणाश्रया। पृथ्वी में गंध पाने की शक्ति नहीं हो, अग्नि में तेज नहीं, वायु में बहने की जो सामर्थ्यता है वो नहीं, सब में मैं ही हूँ, गगन में मेरा ही स्वरूप है, इसलिए वो बिना थंबे खड़ा है, मेरी ही शक्ति है। इसी तरह से तुम्हारे मन रूप इंद्रियां जितना भी देह है इन मेरे सिवा कोई नहीं है। आत्मा ज्ञानमय शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वयः सुषुप्ति स्वप्न जागृति भयानुवृत्ति वीर्यते। यानी कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति से ऊपर तुरीय अवस्था जो है, तुरीय अवस्था में आत्मा का बोध होता है, वही आत्म योग में मेरा चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, मेरा ही ध्यान कर रहे हो, मेरे ही लिए रो रहे हो, यही तुम्हारी भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, तुम्हारी साधन है। देखो भैया, जिसका पति प्रदेश गया हो तो महाराज उस स्त्री का जो है पता नहीं क्या कर रहे होंगे, इस वक्त जो है भोजन कर रहे होंगे, इस वक्त ओढ़ रहे होंगे, इस वक्त स्नान कर रहे होंगे, इस वक्त पोशाक पहन रहे होंगे, इस वक्त ये कर रहे होंगे, इस वक्त ये कर रहे होंगे, ये धंधा कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। तो जिस तरह से स्त्री पति को चिंतन करती है, क्योंकि पति पास में ही है, पत्नी पति के पास में ही है, या पति पत्नी के पास में ही है, तो किसी तरह से वो विचार नहीं करती है, चिंतन नहीं करती है। इसी तरह से तुम जो रो रही हो, ध्यान मुझ में ही है, मेरा चिंतन मुझ में ही है और मेरा स्मरण ही तुम कर रही हो, पर मैं तुम्हारे नजदीक होने पर मेरा तुम चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए मेरा तुमसे विलग रहना और तुम्हारी योगा भक्ति होना ही सबसे बड़ी साधना है। यही साधना सुंदर मय्यावेश्य मन कृष्णं विमुक्ता शेष वृत्तियत् अनुस्मरन्तो मां नित्यं चिरान् मामुपेस्यथा या मया क्रीडता रात्यां मने अस्मिन् ब्रजमास्थिता अलब्धा रासा कल्याणो महापवृतं चित्तयाः। जिस तरह से मैंने शरद पूर्णिमा की रात खींचा, तुम सब अपना सब कुछ छोड़ करके जो तुम मेरे पास में आ गए थे, और उस वक्त नौका विहार, यमुना विहार, जो कुछ भी हुआ उसमें जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति का तुम करते हुए स्मरण करते रहो, और एक दिन यही योगा भक्ति करते करते मेरे आत्मा में ही तुम सदैव रमण करोगे, आत्मा में ही निवास करोगे। ऐसा सुंदर भाव यहाँ पर बताया। अथ वंदे नंदव्रज स्त्रीणाम, लाओ लाओ, क्योंकि कृष्ण की वेणु और रेणु दोनों ही प्रिय है। वेणु से सारा संसार मोहित हो जाता है, और कृष्ण की रेणु को लेकर के कोई अपने माथे पर लगाता है, तिलक के रूप में लगाता है, या अपने शरीर में चोप, ये भगवान की तो रेणु है और क्या है।
ने जो है भगवान की याद में जिस कुंड में डुबकी लगाई, उस कुंड में डुबकी लगाई, वही मिट्टी गोपी चंदन का रूप धारण के हमारे तिलक पर चला। ये गोपियों की मिट्टी का विधान है। इसलिए विधान है कि सात्विक शाश्वत है। लाल तिलक लगाओगे तो रजोगुण का अनुभव होगा, रजोगुण की प्राप्ति का साधन होगा, ऐश्वर्य सुख प्राप्त करने का साधन होगा। इसलिए सफेद तिलक लगाओ, गोपी चंदन लगाओ। गोपी चंदन तिलक लगाने से तुम्हारा मन डावाडोल नहीं रहता है, ऐश्वर्य सुख पाने की तुम्हारे अंदर लालसा नहीं होती है। इसलिए गोपी चंदन तिलक लगाने का गोपियों की जिस ऐसे हमारे रामकृष्ण संप्रदाय में दास भक्ति सर्वोपरि है। इसलिए हनुमान जी दास भक्त है। हनुमान जी कौन है? दास भक्त है। इसलिए हनुमान जी हमारे इष्ट है। रामकृष्ण संप्रदाय स्वामी रामचंद्र जी महाराज खाकी बैरागी संतों को जब ज्ञान दिया तब महाराज प्रश्नोत्तरी हुई। उन प्रश्नोत्तरी में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि तुम्हारा इष्ट कौन? तो बोले हमारा इष्ट हनुमान है। हम कौन हो सकते हैं जो जिस तरह से गोपी की तरह जो समर्पित हो जाता है अपने गुरु में, वही दास भक्त कहलाता है। उसी का नाम दास भक्त है। वही पक्का रामकृष्ण नहीं है जो दास हो जाता है। न शरीर का महत्व, न मन का महत्व, न इंद्रियों का महत्व, न धन का महत्व, न कोई वस्तु पदार्थ का महत्व। गोपियों ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। इसलिए वो सर्वस्व समर्पित होकर के गोपियां भगवान श्री कृष्ण जो है ज्ञान हुआ तो इसलिए उनकी चरण रेणु को पाकर के जो है अपने माथे पर रगड़ रगड़ के लगाता है। हे राधा तुम्हारी चरण का है, लाओ लाओ। और चरण पकड़ करके राधा के उनकी मिट्टी को लेकर के अपने माथे पर उंडेलता है। ऐसा प्रेम का धनी बन करके, प्रेम से दीक्षित होकर के और गोपियों की चरण रेणु पा करके वहां से तुरंत जो है भगवान श्री कृष्ण का संदेश दे करके वापस अपने ब्रज की तरफ लौटा। अब मथुरा की आप इतनी पास में मथुरा ब्रज है, आप क्यों नहीं जाते हैं? एक एक गोपी आपके भाव को पाकर के चिंतित हो रही है। उसने अपने अंतःकरण से जिन जिन गोपियों से मिल करके आया, जिन जिन गोपियों की चरण रेणु को अपने माथे पर लगा करके आया, ये सारी गोपियां मेरे घर में ही निवास करती है। ले एक एक गोपी को देख ले तू। क्या इन सब गोपियों से तू मिल के आया था ना? बोले हाँ मैं मिल के आया। ओहो ये मेरी अज्ञानता है। आज ज्ञान और प्रेम की परीक्षा में भगवान की श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। ऐसा पावन प्रसंग यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा
प्रेम के संवाद को आप और हम सभी ने श्रवण किया, बड़ा आनंद हुआ। का शाश्वत और सात्विक प्रेम पा करके हमें ये अनुभूति हुई कि हमारा वास्तव में गोपियों की तरह भगवान कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के साथ उद्धव को लेकर अक्रूर जी के घर गए और बड़ी कृपा करी, उनके मनोरथ को पूर्ण किया। अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा, जाकर के पता लगा हस्तिनापुर का क्या हाल है। भागवत के दसम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हुए मृते भटरे दुखार्ति यदुष्म पितृभ्याम पितृ मगधराजाय जरासंधाय दुखिते वेदयान चक्रतो सर्वात्म वेदव्य कारणम स एक तद प्रियम आकरण्यम शोकाम हर्षयुतो दीपम अयातवि महिम कृतम चक्रे परमाद्यमोद्यमम अक्षोहिणी भीर विषा यदु राजधानी मथुरम न्यरुणत सर्वतो दिशम। कंसराज की दो पत्नी है, अस्ति और प्रति, अस्ति और प्राप्ति। कंसराज के मारे जाने पर दोनों मायके गई और मायके आकर राम कहानी सुनाई। जब से जरासंध कृष्ण पर आक्रमण करने का, आक्रमण नहीं 17 बार आक्रमण किया, 23 अक्षोणी सेनाओं से वो लेकर के आया और भगवान श्री कृष्ण नंदन सुदानंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम जी ने कहा भगवान जरासंध को भी मार डालो। बोले जरासंध अपना काम कर रहा है। भगवान कह रहे हैं कि हम दोनों धरती पर इसलिए आए कि धरती का भार हल्का करने के लिए, मीडिएटर है। अब 23 अक्षोणी सेना इसको मिलानी है तो सारे राक्षसों को ढूंढ ढूंढ करके 23 अक्षोणी सेना इकट्ठी करेगा नहीं करेगा, इसलिए इसको मारना उचित नहीं है। इसको तो बाद में मारेंगे और अपने हाथों से मर रहे हैं, अपना काम घर बैठे ही हो रहा है। हाँ, इसलिए अपने को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे। हो रहा है क्योंकि आप जो है शेषावतार है, पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, आपको भार लगता है और आपके बोझ को हल्का करने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण इस तरह से जरासंध की 17 बार 23 अक्षोणी सेनाओं का वध कर दिया। 18वीं बार युद्ध करने के लिए जब आया 23 अक्षोणी सेना लेकर के, भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र में यादवों के रहने के लिए भवन को पार करके सबके साथ यादव वहां गए। द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार नहीं मिला, इसलिए उस भवन का नाम पड़ा द्वारिका का महत्व बढ़ा। अब जब 18वीं बार युद्ध करने के लिए आया तो नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे बीच में काल युगम मिला। ओए नारद जी इधर आओ, मेरे हाथ में खुजली चल रही है। तो नारद जी ने कहा मैं क्या करूं? तो आओ मेरे साथ में युद्ध लड़ो। पगले तेरे को दिखता नहीं मैं साधु हूं, तेरे से कुश्ती लड़ो। एक काम कर, तू जरासंध का साथ दे। किसका साथ दे? जरासंध का। जरासंध के 17 बार कृष्ण से मुकाबला कर, कृष्ण को मार और कृष्ण से जा भिड़। बोले भी जाता हूं। जरासंध का मदद करने आया भगवान अकेले आए, अकेले आकर के खड़े हो गए। सेना वेना कुछ लाए नहीं थे, अकेले खड़े हो गए। जरासंध ने कहा आज अकेले? बोले हाँ अकेले। काल यवन को इशारा किया कि जाओ इसको मार डालो। भगवान श्री कृष्ण भागे। बोलिए रण छोड़ रहा है भगवान की। ऐसे रण छोड़ बने सीधे गुफा में गए जहां मुझको से पहले ही दुपट्टा उड़ा दिया अपना। पीछे से काले वन ने आकर के अरे अरे कन्हैया नटखट तू यहाँ आकर के सो गया, रुक जा अभी तेरे को मैं लात मारता हूँ तेरे को। और जोर से दे मारी लात, मुझको तेरा जगे और जग
मुचकुंद राजा ने सोचा मैंने किसको भस्म कर दिया। देवताओं ने मुचकुंद राजा की मदद ली, मुचकुंद राजा की मदद ली। देवता लोगों ने युद्ध किया तो महाराज देवताओं ने कहा वरमरोही मुचकुंद राजा मांगो मांगो। बोले भैया युद्ध करते करते मैं थक चुका हूं, मुझे नींद लेनी है। बोले आशीर्वाद दिया तुम नींद लो। जो कोई तुम्हें पहले जगाएगा वो दुपट्टा उड़ा दिया और काल यवन को मुचकुंद राजा के नेत्रों से प्रकट हुई अग्नि से जला करके खाक कर दिया। तब जो है मुचकुंद राजा ने कहा ये मेरे को पर किसने उड़ा दिया भैया क्या? तो कृष्ण सामने प्रकट हो गए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। राम अवतार में राम के दर्शन हो गए और कृष्ण अवतार में कृष्ण के दर्शन हो गए। और जीवन धाम को बोले नहीं, अभी एक जन्म और लेना है। इसलिए एक जन्म को पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कली काल में गुजरात के सौराष्ट्र में जूनागढ़ में तुम नरसी मेहता बनकर नैनी बाई का भाग करूंगा। बोलिए सामरिया सेठ की। ऐसा पावन प्रसंग यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को स्मरण कराया और भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए। इसलिए द्वारिका में बड़ा जय जयकार हुआ। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महंतस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना रुक्मग्रज रुक्मरथो रुक्मबाहुरनंतर रुक्मकेशु रुक्ममाली रुक्मन्येषां स्वशासते सौश्रुत्य मुकुंद से रूपवीर्य गुणाश्रिया गृहा गतिर्गीयमानास्तां मेने सदृशीं पतिं तां बुद्धि लक्षणोकार्यः स्वरूपशील गुणाश्रया कृष्ण। विदर्भ नगर के भीष्मक राजा के 4 पुत्र 1 पुत्री। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि सबका नाम रुक्म के ऊपर है। तो बोले रुक्म को संस्कृत में, ये संस्कृत शब्द है रुक्म को कहते हैं सोना। क्या कहते हैं? सोना। सोने की तरह गोर वर्ण चमक रहे थे सबका देह, इसलिए सबका नाम रुक्म के ऊपर था। नारद जी ने आकर के रुक्मणी के बारे में बताया कि रुक्मणी का जो है विवाह के योग्य वर है, ऐसा सुंदर जो भाव व्यक्त किया। तब से अपना मन चित्त जो है सब कुछ अर्पण कर दिया भगवान श्री कृष्ण में। लेकिन चेदीराज शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी किसकी? अपनी इकलौती बहन रुक्मणी। बारात आने को तैयारी, दिन रात चिंतन में पड़ गई, चिंतित हो गई। मुझे तो मेरे कृष्ण के सिवा किसी से विवाह नहीं करना। किसी बूढ़े ब्राह्मण को दया आई, ब्राह्मण ने जो है रुक्मणी की शुद्ध ली और शुद्ध लेकर के जो है जाओ। ब्राह्मण वहां से रुक्मणी के द्वारा लिखा हुआ हाथ का पत्र लेकर के सीधे पहुंच गए द्वारिका। अतिथि ब्राह्मण का स्वागत करते हुए कहने लगे विप्राण स्वलाभ शास्त्रम, यानी कि विप्रलाभ स्वलाभ में जो संतुष्ट है वो ब्राह्मण, साधु प्रवृत्ति का भूत स्वहृदन यानी कि सबके प्रति सौहार्द की भावना रखने वाला और जिसका चित्त शांत है, ऐसे ब्राह्मण के लक्षण है ये, जिसमें अहंकार नहीं है, चित्त सदा शांत है, मन जिसका शांत प्रवृत्ति का है और जितना जो मिले उसमें जो संतुष्ट रहता है। मतलब ये नहीं कि गृहस्थी छोड़ दियो, नहीं, ग्रहणकारी जिसमें अहंकार लेश मात्र नहीं हो। ऐसे सारे गुण किसमें हैं? ब्राह्मणों में होने चाहिए। ऐसे कोई ब्राह्मण यदि आपको दिखते हैं तो जरूर उनको प्रणाम करना चाहिए, ऐसे ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। और ऐसे ब्राह्मण भैया हमारे ये नरेश वास्तव में निरंकारी है, चित्त शांत है, साधुवृत्ति है। और जो ब्राह्मण का आदर सत्कार करने के बाद पूछा बोलो क्या कारण है, कैसे आना हुआ? बोले विदर्भ देश में नहीं आपके नाम पत्र भेजा है, प्रार्थना पत्र भेजा है। बोले पढ़कर सुना। बोले महाराज ये तो पर्सनल मैटर है, आप खुद ही पढ़ करके मुझे जवाब दे दो। पत्र कैसे लिखना चाहिए, पत्र की भाषा कैसी गरिमामय होनी चाहिए, कितने शब्दों में
कम शब्दों में अपने भाव प्रकट करने वाली होनी चाहिए। उठ पटांग लिखते रहते हैं। अब आजकल तो खैर पत्रों का जमाना चला गया भाई, है आजकल तो सीधे मोबाइल से हाय हेलो हो जाती, सब तरह की बातें हो जाती भैया। और लड़के व्हाट्सएप से कैसे कैसे संबंध हो जाते हैं और किस तरह के संबंध हो जाते हैं, काला मुंह कर लेते हैं। बाद में घर वालों को मालूम पड़ता बाप रे बाप हमारे छोरे छोरियों ने तो ये काम कर लिया। इसलिए माँ बाप को सजग होना चाहिए और बेटे बेटी का ध्यान रखना चाहिए और कहाँ बेटे बेटी जाते हैं और कहाँ उठते बैठते हैं और वो उनके मोबाइल चेक। जीवन सुरक्षित हो और कहीं ऐसे चंगुल में फंसे नहीं। मुसलमान लोग इस तरह से हिंदू लड़कियों को बहलाने फुसलाने वाले में बड़े माहिर हैं और वे ऐसे माहिर हैं कि हमारी हिंदू लड़कियों को वो बहला फुसला करके ले जा करके लव जिहाद के चक्कर में फंसा करके उन्हें मुस्लिम बना करके और तरह तरह के महाराज दिन रात जो है अखबारों में टीवी में देखते हैं, पढ़ते सुनते हैं। इसलिए भैया हमारी लड़कियों को सावधान रखो और उनके मोबाइल की चेकिंग हमेशा होती रहनी। ये पत्र है तुम ही पढ़ करके सुना दो। तब ब्राह्मण पत्र पढ़ने लगा। श्रुत्वा गुणान् भुवन रूपम दृशं प्रसिद्धात्म अखिलार्थ लाभम कयोचिता विसति चित्तम पत्रपम में कात्वा मुकुंद महति कुल शील रूप विद्या भयो प्रविद्धा विराट तुल्यम धीरापतिम कुलवतिम न वर्णित कन्या काले नरसिंह नलोक मनोविरामम तन्ने भवतश्च भवतो अत्र विभो विदेहि मां वीर भागम अधिक अर्षतो चैत्य आराध गोमायु वन। बड़ा ही सुंदर पावन पत्र पढ़ करके सुनाया और कहने लगे हे अजीत, मैं आप ही के समान सुंदर हूं और हर तरह से कुल शील रूप विद्या द्रव्य द्रविड़ आदि में मेरे तुल्य हैं। इसलिए नाथ कृपा करके मेरा चित्त आप ही में लगा हुआ है। मैं आपके समान जो है मेरा चित्त आप ही में समर्पित है। अच्छा फिर आप नरसिंह हो, नरसिंह का भाग सिंह हो। चेदिराज शिशुपाल जैसा सियाल जो है मेरे को स्पर्श न कर सके, इसलिए आप पधार करके वितर करके नष्ट भ्रष्ट करके और मेरा आप जो है पाणी ग्रहण संस्कार कर लो, गांधर्व विवाह कर लो मेरे साथ। अच्छा तुम यदि भवन में रहती हो तो इसका भी मैं एक आपको उपाय बता देती हूँ। हमारे यहाँ विवाह से एक दिन पहले कुल देवी की यात्रा होती है और कुल देवी की यात्रा में जो है बड़े धूमधाम के साथ में हम वहां जाते हैं और कुल देवी की पूजा अर्चना होती है। वहां से आप मेरे को हरण कर सकते हैं। यदि गुरु मान करके आपका तो आप आकर के मेरा पाणी ग्रहण संस्कार कर लीजिए। थोड़ी बहुत भी मैंने यदि आपकी आराधना की है तो यदि आप ऐसा अवसर मुझे नहीं करके आत्महत्या कर लोगे और तो कहीं 100 जन्म में तो आपकी कृपा होगी, कभी ना कभी तो आपकी कृपा होगी मेरे साथ में पाणी ग्रहण संस्कार। पत्र को भैया पढ़ने से कवारे लड़के लड़की यदि इस पत्र को पढ़ते हैं तो जल्दी उनकी शादी हो जाती है। इसलिए ऐसे पत्रों को पढ़ाने के लिए भागवत के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय में 37वें श्लोक से 43वें श्लोक तक है। ऐसे श्लोक का विचार करना चाहिए। तो साधकों ऐसे पत्र को पढ़ने सुनने के बाद में वो ब्राह्मण ने पूछा भगवान आपको भी कुछ होता है क्या? बोले हाँ कुछ होता है। बोले क्या होता है? देखो हम अभी यानी मुझे भी अहम अभी मेरे को भी तच्चित्तो मेरा चित्त भी उसी में है। किसमें? रुक्मणी में। बोले इसका प्रमाण निद्राम चरल भेद से ही, यानी कि मुझे रात्रि को नींद नहीं आती है। अच्छा वेदाम रुक्मिणा द्वेषान नमक बाहो विरास निवारिता, यानी कि रुक्मिणी ने जो है रुक्मिणी का संबंध जो है चेदिराज शिशुपाल के साथ में किया है और चिंता मत करो मैं ही उसको प्राप्त करूंगा। और दारू को इशारा किया और 4 घोड़े मंगाए गए हवा में बातें करने वाले। ऐसे घोड़ों में सवार होकर के चुपके से जो है नगर 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 पार करते हुए सीधे पहुंच गए भीष्मक नगर में। चारों तरफ हाहाकार हुआ कन्हैया आया कन्हैया आया कन्हैया आया कृष्ण आया द्वारिकाधीश कर लो। और चारों तरफ सैनिकों का जाल बिछाया गया और इधर करके बन ढन करके अष्ट सखियों के साथ मंगल गीत गाते हुए सीधे रुक्मणी को लिए हुए
सारी सखियां कुल देवी की यात्रा करते करते अम्बे माता के मंदिर में पहुंच गए। अम्बे का पूजन अर्चन किया और पुष्प इत्यादि अर्पण किया, अक्षता अर्पण किया, चंदन अर्पण किया। लगा चलो 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 चलो, पर रुक्मिणी की जाने की इच्छा नहीं थी। इतने में दूर से देखा रथ को भागते हुए आते हुए, और जैसे सैनिक सब सजग हो गए, अपने अपने भगवान श्री कृष्ण समीप आए तो सबके शस्त्र ढीले पड़ गए, हाथ ढीले पड़ गए, धड़ाम से नीचे गिर गए, मानो कि बेहोश हो गए हो। और भगवान श्री कृष्ण सीढ़ियों में से उतरी और तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ा और खींचा, और खींचकर उसे चढ़ा लिया रथ में। इस तरह से भैया ले गए सब। चेदिराज को मालूम पड़ा कि कृष्ण दुष्ट जो है मेरी पर होने वाली पत्नी को उठा के ले गया। रुक्मी के सामने रोया तो रुक्मी ने संकल्प किया। रुक्मी जो है तुरंत अपनी सेनाओं को लेकर के वहां गया, युद्ध किया और बहुत प्रयास किया। युद्ध होने लगा। भगवान श्री कृष्ण जैसे अपने शाले को मारने लगे तो मना कर दिया। किसने? बलदाऊ ने, मत मारो मत मारो, ये तुम्हारा शाला जी है और शाले जी को कोई मारते हैं क्या, मत मारो। इसलिए छोड़ दिया तो आज जो है वही पुण्यपुर नगर बना करके रहने लग गया। और वहां से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी को बड़े प्यार से तोरण बांध करके, लग्न मंडप बना करके भीष्म राजा ने बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। और बड़ा स्वागत सत्कार करने के बाद बड़ी प्रसन्नता हुई सबको, और देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, नगाड़े बजाए, जयघोष किया। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज सत्राजित जो है, सत्राजित स्वस्तन्यम कृष्णाय किलबिषम समन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान। सत्राजित से अकस्मात् दत्ता सुता हरे। एक बार जो है समन्तक मणि को लेकर भगवान कृष्ण के ऊपर चोरी का कलंक लगा। आशी सत्राजित सूर्यो भक्त से परम सखा प्रीत तस्मै मणि प्रदात सूर्य संतुष्ट समन्तकम सातम विभ्रम मणि का कंठे भ्राजमानो यथा रवि। सूर्य भगवान की उपासना करके सत्राजित ने जो है समन्तक मणि को प्राप्त किया। समन्तक मणि जो है 8000 किलो सोना प्रदान करने वाली। प्रतिदिन पूजा सामग्री करते करते तो महाराज ऐसा जीवन जो है चलने लगा। एक बार समन्तक मणि पहन करके भगवान श्री कृष्ण की सभा में आया और उसे समझाया, देख भाई ये मणि 8000 किलो सोना देना लेकर के बैठा हूँ, इसलिए राज्य को जो है संभालने के लिए हमें अर्थ की लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। ये मणि मेरे को दे दे, तेरे काम की नहीं है। बोले नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता मणि। और ऐसा कह करके वहां से रुष्ट होकर के चला गया। जैसे ही चला गया उसके बाद में प्रसेन को मालूम पड़ा तो प्रसेन ने मणि को छीन लिया और प्रसेन चला गया, मार डाला और मणि लेकर के गुफा में चला गया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने के ऊपर सत्राजित ने जो है चोरी का कलंक लगा दिया और कह दिया, भैया वह तो चोर है कृष्ण जो मेरी मणि को चुरा लिया। धोने के लिए भगवान ने जो है अपने सैनिकों को लेकर के चारों तरफ गए, ढूंढते प्रसेन तो मरा पड़ा है पर मणि नहीं है, पर सिंह के चिन्ह नजर आ रहे हैं। तो सिंह के चिन्ह के सारे गए तो सिंह तो चिन्ह नजर आए तो उनके सारे जाते वहां देखा कि ओ मामला तो गड़बड़ है। और कैसा मामला गड़बड़ है कि गुफा के अंदर चली गए। इसलिए गुफा का दरवाजा खोल करके जैसे तैसे करके अंदर गए। भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा अंदर। 27 दिनों तक युद्ध हुआ जांबवान के साथ में। जब जांबवान के साथ में 27 दिनों तक युद्ध हुआ और 28वें दिन एक कपड़ा जोर से, क्योंकि रामावतार में राम के दर्शन हो गए और कृष्णावतार में मुझे कृष्ण के दर्शन हो गए। मैं धन्य हो गया और धन्य हो गया तो धन्य हो गया तुम्हारा धन्य कृतार्थ हो गए। ऐसे जीवन को धन्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जो जामवती को साथ में लेकर के आए और वहां घोषणा करे, देखो ये जामवती इसका प्रमाण है और ये मणि लीजिए। तब जो है सत्राजित ने कहा कि मेरी बेटी सत्यभामा को भी ले लो और
इस मणि को भी ले लो। बोले मणि वणि तो मैं नहीं लूं, तुम्हारी सत्यभामा को मैं ले लेता हूं। तो सत्यभामा को ले लिया, सत्राजित को मणि दे दी। इस तरह से जामवती के साथ में विवाह हुआ और किसके साथ हुआ? सत्यभामा के साथ। और उसके बाद जो है कालिंदी के साथ में विवाह हुआ, मित्रविंदा के साथ में विवाह हुआ, नग्नचिति के साथ में विवाह हुआ। ये अष्टपटरानियां कहलाई। सत्यभामा रूपी पृथ्वी देवी को साथ में लेकर के भगवान ने युद्ध किया भौमासुर के साथ में। भौमासुर को मार डाला, 16,100 कन्याओं को बंधन मुक्त किया। सबने कहा कि आप भी हमारा बंधन मुक्त करने वाले, इसलिए हम तो आप ही के साथ में प्राणी ग्रहण संस्कार करेंगे। भगवान ने जो है 16,108 रूप एक साथ 15 मिनट का विश्राम और 15 मिनट बाद में फिर वापस कथा सुनिएगा, जिसमें सुदामा चरित्र राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम